एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, जो कि एक नया यूनिट है। और ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्ट्रेट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आपको पता है कि लाइट जब भी किसी मीडियम में ट्रैवल करता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट अपना पाथ बेंड कर लेता है। कहाँ पर बेंड करेगा? जिस पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है, फिर दूसरे मीडियम में फिर से स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो बेंडिंग किस तरह से होगा। तो हम जानते हैं कि लाइट जब भी इंसिडेंट होगा जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है टू द सरफेस। ये सरफेस क्या है? दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक मीडियम रेयरर है, दूसरा मीडियम डेंसर है। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो यहाँ पर जब ये मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होगा तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाइट, ये वाला जो पाथ है इंसिडेंट रे का पाथ है, अगर ये मीडियम सेम होता, दो मीडियम नहीं होता, तो ये रे जो है इसी लाइन पर चला जाता। लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट अपने पाथ पर नहीं जाकर अपने पाथ से बेंड हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो रे है ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे। The angle between normal and the refracted ray is called angle of refraction, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा हो, या फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। तो जब रेयरर से डेंसर में ट्रैवल करेगा तो इंसिडेंट लाइट जो है वो इस पाथ पे ना जाकर वो बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल to the surface. This is the rule of refraction. तो जब भी रेयरर से डेंसर में आएगा, रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर आएगा तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो लाइट का ये वाला पाथ है, लेकिन ये मीडियम में जब आया तो ये रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो गया और ये मूव करेगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये दोनों रूल्स को हमेशा याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ है। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हमने डायग्राम में देखा है वो। सेकेंड लॉ है for any two particular media and for a given color of light, color wavelength से related है, तो for given color of light the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant. मतलब sin I by sin R is constant, जहाँ पर I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। मतलब जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकेंड लॉ है दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई बाय साइन आर इज ए कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पर इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज ये कोई इंटरफेस है जो एक मीडियम को, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम टू है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर सपोज लाइट इंसिडेंट है किसी पॉइंट O पर, और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट करा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो मान लेते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट होगा उसको फर्स्ट मीडियम कहते हैं, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट रिफ्रैक्ट हुआ वो सेकेंड मीडियम है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे इसको किस तरह से लिखेंगे? μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम अगर है,
और इफ μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, तो यहाँ पे sin I बाई साइन R हो जाता है μ2 बाई μ1, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, इसका अगर हम साइन ले लेंगे तो ये साइन I, और ये सेकेंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये साइन R, दोनों का रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी को हम कहते हैं साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट medium, which is a constant for a given pair of media. And this whole idea is called, statement is called Snell's law. And this is very important. ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, state Snell's law. तो Snell's law यही है, okay, for a particular media, a given color of light, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to the refractive index of the second medium with respect to the first medium. तो आज की क्लास में इतना ही है. थैंक यू.